हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द साउंड कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है साउंड कुमार राठौर और प्यार से आप मुझे एस के सर बुला सकते हैं। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं लेके आऊं आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8। चूंकि पिछले हम पहले लेक्चर हम अपने साथ पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। वैसे तो मैं करूंगा कि आज का जो हमारा लास्ट लेक्चर ही हो, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। वैसे भी ये लास्ट लेक्चर ही होगा, चाहे आज हमें 1 घंटे से थोड़ा बहुत ओवर टाइम लेना पड़ जाए, ठीक है। तो बच्चों, आज मैं लेके आऊं आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8, लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, हर बार मैं आपको बताता हूं कि ये जो बेसिकली हमारी ये जो वीडियो है, लेक्चर है हमारी बेसिक मैथमेटिक्स के 11th क्लास वाले, और जो जेई मतलब जेई की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन जो अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें, चाहे अब वो बच्चा हमारा हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, बेसिक मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स ही है, ठीक है। इसमें सभी के लिए है ये वीडियो, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्पेशली हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जब तक मैं हूं आपके साथ तो डरने की क्या है बात, ठीक है। तो चलिए, अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं दिन रात और आप भी हमारे साथ लगकर मेहनत करते हैं। क्योंकि जब आपकी मेहनत, आपका सपोर्ट और हमारी मेहनत, हमारा मतलब आप लोगों का सपोर्ट ये सब मिल जाएगा ना, तो हम दुनिया को जीत लेंगे, ठीक है। इतनी हिम्मत अपने लोग आ जाएंगे हम लोगों के भीतर, ठीक है। तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले सर आपको बता देता हूँ कि हमने मतलब पिछले लेक्चर में पार्शियल डेरिवेटिव तक पढ़ लिया था। अब हम उसके, मैंने आपसे कहा था कि हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो पहला टॉपिक है हमारा वही रहेगा कि मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो हम वही पहले सर यहाँ पर अपना हेडिंग डालेंगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे हम अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा, ओके। हेडिंग है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है बच्चों। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है, ठीक है, कैसे हम निकाल सकते हैं। पहले सर मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से निकलता है। जो हमारा पैराबोला ग्राफ होता है उस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था इनके बारे में। तो हम पहले से यहाँ पर डालेंगे पैराबोला, ठीक है। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये कौन सा हमारा ग्राफ है, आप मुझे बताइए। ये हमारा सैड पैराबोला, ठीक है, आपको मैंने बताया था, ठीक है। और ये हमारा हैप्पी पैराबोला, ठीक, ये हमारा हैप्पी पैराबोला, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, इसे कहते हैं हम सैड पैराबोला, ठीक है। दिस इज सैड पैराबोला। और ये हमारी हैप्पी पैराबोला, ठीक है। ये देखने में भी आपको लग रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसी में एक्सेस डाल दूं, जैसे आप इधर देख लीजिए, अगर मैं इसी में एक एक्सेस डाल दूं अपनी ए, ठीक है, और यहीं से मैं अपनी एक एक्सेस डाल दूं ए, तो ये एक्सेस मैंने मान ली एक्स, ये एक्सेस मैंने मान ली वाई है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें जो वाई मैक्सिमम होगा, अगर मैं यहाँ पर मान लूं कि ये कोई पॉइंट है हमारा 1 और यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारा 2, ठीक है। तो इसमें जो वाई मैक्सिमम आएगा वो आएगा इनफाइनाइट, ठीक है। ये आएगा मैक्सिमम जो आएगा वो आएगा इनफाइनाइट, वाई मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये ऊपर तक जा रहा है ऐसे ही, ठीक है। इधर भी आप देखेंगे कि ये ऊपर तक जा रहा है, तो यहाँ पर जो वाई मैक्सिमम आएगा वो आएगा हमारा इनफाइनाइट, ओके। और जो वाई मिनिमम होगा, तो आप देख रहे हैं कि 2 नंबर पॉइंट पे काट रहा है, तो वाई मिनिमम जो आएगा वो आएगा इसका 2। तो मैं इसके लिए आपको ये सब बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको मतलब मैं भी ग्राफ को पहचानना सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि इसमें जो है हमारी वैल्यू जाएगी वाई मैक्सिमम की, क्योंकि हमारी वाई एक्सिस पर है, आप देख ही सकते हैं इसमें हमारा वाई एक्सिस पे है। तो वाई मैक्सिमम जो जाएगी वो जाएगी हमारी इनफाइनाइट तक, और जो वाई मिनिमम जाएगी, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2 नंबर पर है, यहाँ पर ये 1, ये है 2 नंबर, ठीक है। तो वाई मिनिमम जो होगी वो होगी इसकी 2, ओके। उसके बाद मैं अगर इसमें डाल दूं एक एक्सिस, ये होगी हमारी वाई एक्सिस, ठीक है, और ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप इसमें जो हमारी वाई मतलब जो कि बाई हमारी होगी मैक्सिमम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मान लूं कोई भी अपना एक पॉइंट, ठीक है, 0,4 मान लूं, तो यहाँ पर जो हमारी बाई मैक्सिमम होगी वो होगी हमारी 4, ठीक है। क्योंकि आप ये नहीं कहेंगे कि बाई मैक्सिमम इनफाइनाइट है, क्योंकि आप इधर देखिए ऊपर तक केवल 4 तक जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी ये होता है एक्स, ये होता है बाई, तो बाई का हमारा पॉइंट जा रहा है 4 तक, तो इसका भी वाई मैक्सिमम आएगा हमारा, इसका जो वाई मैक्सिमम आएगा वो आएगा हमारा 4, ओके बच्चों। और बाई मिनिमम जो आएगा इसका बाई मिनिमम जो आएगा वो आएगा माइनस का इनफाइनाइट, क्योंकि आप इसके लिए देखेंगे तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे पूरी पार करके जाएगी, ठीक है। इसकी जो बाई मिनिमम आएगी वो आएगी माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस का इनफाइनाइट इसकी आएगी बाई मिनिमम, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक। अब मैं आपके लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा का ऑफ फंक्शन, इनका कुछ फंक्शन बताऊंगा, ठीक है। पहले सर आप इतना ही बना लीजिए, मतलब समझ लीजिए, आपको अभी मैंने समझाया है, ठीक है। तो आप पहले सर इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इनके फंक्शन बताऊंगा, ठीक है। और वैसे बच्चों भाई आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है, अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस बढ़ा दूं या कम कर दूं थोड़ी, अब वैसे क्लियर दिखाई दे रहा है कि अब क्लियर दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी कम कर देते हैं ब्राइटनेस, ठीक है।
तो अब थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो आपने इतना नोट तो कर ही लिया होगा बेटा, ओके। तो अब हम इसके आगे के इनके फंक्शन देखेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा का फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, ये फंक्शन के रूप में कैसे कैसे प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो हेडिंग हम यहाँ पर लिखेंगे अपने मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, कि ये फंक्शन में इसके लिए हम कैसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अपना कि मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, ओके। आर यू अंडरस्टैंड बेटा? ओके सर, अंडरस्टैंड है आप, तो फिर ठीक है भाई, चलिए चलते हैं। अब मैं आपको लिए बताऊं कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी अपनी वो ले लेता हूँ, एक इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया अपनी एक इक्वेशन कि y बराबर में आ गया हमारा, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 3x² माइनस का 2x प्लस का 5, मैं आपको कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है। 3x² माइनस का 2x प्लस का 5, तो आपको इसमें करना क्या है, आपने सबसे पहले करना है इसमें चेक कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। आपके लिए जैसे इसी कोई भी अगर आपको आ जाए इक्वेशन, तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना है चेक कोफिशिएंट ऑफ x², ओके बच्चों, आर यू क्लियर? तो सबसे पहले हमारे x² या कोफिशिएंट हमने चेक करना है, ठीक है। अब अगर कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव है तो जो हमारा ग्राफ आएगा वो आएगा हमारा हैप्पी, और अगर हमारा जो कोफिशिएंट है मतलब x² का वो अगर नेगेटिव है तो हमारा जो आएगा पैराबोला आएगा वो हमारा आएगा सैड, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि इफ कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि x² के साथ वाला नंबर, ठीक है। इफ कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है हमारे, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव, तो जो हमारा मतलब ग्राफ आएगा वो आएगा हमारा हैप्पी, ठीक है, हैप्पी, ओके बच्चों, ऐसा ग्राफ आएगा हमारा, ठीक है, एक ग्राफ ऐसा आएगा हमारा, ठीक। और अगर हमारा इफ कोफिशिएंट अगर हमारा कोफिशिएंट जो है वो है हमारा नेगेटिव, ठीक है, अगर हमारा कोफिशिएंट जो है वो है नेगेटिव तो आएगा हमारा सैड पैराबोला, ठीक है, तो आएगा हमारा सैड पैराबोला कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए हमारा जो x² का कोफिशिएंट है वो है 3, वो भी 3 है हमारा पॉजिटिव का, तो यहाँ पर कैसा आएगा अगर वो आएगा हमारा हैप्पी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग द ग्राफ इज हैप्पी पैराबोला, द ग्राफ इज हैप्पी पैराबोला, ओके, हैप्पी पैराबोला, ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हो रहा है आपको पता चल गया कि हमारा इसमें जो है ग्राफ कैसा बनेगा, हैप्पी बनेगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको मतलब कुछ जब मैं पढ़ा रहा था पिछले लेक्चर में तो मैंने आपको बताया था इसकी कुछ ट्रिक्स, ठीक है। अभी रुक जाइए, लाइट चली गई है यार, 1 मिनट। तो बच्चों लाइट चली गई थी थोड़ी देर के, अब मैंने इन्वर्टर वाला बल्ब जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो लाइट चली गई थी, तो मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा था कि मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी पहले कि अगर हमारा ग्राफ ऐसे जाए तो हमारा जो स्लोप आएगा वो आएगा हमारा नेगेटिव, ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद दिलवा दे रहा हूँ। और अगर ऐसा जाए हमारा मतलब ग्राफ के जो लाइन जाए वो अगर तो हमारा आएगा स्लोप यहाँ पर वो आएगा मतलब 0, ठीक है। और अगर ऐसे ही जा रहा है तो हमारा जो स्लोप आएगा वो आएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक। तो ये बात तो आपको पता होगी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताऊं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इधर जो आएगा हमारा, अगर हम यहाँ से टेंजेंट डालें, इसमें टेंजेंट आपको पता ही होगी, मैंने आपको बताई भी थी पिछले लेक्चर में कि टेंजेंट किसी एक पॉइंट को टच करती है, ठीक है। तो इधर जो आएगा वो आएगा हमारा नेगेटिव, आपको पता है, ठीक है। और अगर मैं इधर कहीं पर भी एक टेंजेंट डालूंगी तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा हमारा स्लोप पॉजिटिव, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा हमारा 0, ठीक। आर यू क्लियर? अंडरस्टैंड? ओके। तो ये हमारा होता है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि अगर मैं सैड पैराबोला आपके लिए बताऊं, ये तो क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन के हिसाब से बताया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सैड पैराबोला के लिए बनाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आएगा हमारा वो आएगा m पॉजिटिव, ठीक, और यहाँ पर आएगा हमारा m 0, और यहाँ पर जो आएगा हमारा वो आएगा m नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाई की मैक्सिमम वैल्यू होगी, बाई मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर होगी हमारी m बराबर 0, स्लोप जो आएगा हमारा वो 0 आएगा, बाई मैक्सिमम आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो स्लोप आएगा वो आएगा हमारा 0, ठीक है। ये बात आपको पता होगी, ठीक है। नहीं पता थी तो मैं आपको बता दिया कि यहाँ पर जो होगा यहाँ पर होगा मैक्सिमम, बाई का मतलब बाई यहाँ पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। स्लोप जो होगा वो होगा 0, लेकिन यहाँ पर बाई मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी अधिकतम जो वैल्यू है वो यहाँ पर है, बाई मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 0, m बराबर 0। तो आप यहाँ पर मैं बता दूं आपको कुछ नोट लेकर के एक बात में लिखवा देता हूँ आपको यहाँ पर कि सैड पैराबोला जो होता है, मैंने आपको क्यों बताया यहाँ पर कि सैड पैराबोला जो होता है वो हमारा बाई मैक्सिमम देता है हमेशा, ठीक है। सैड पैराबोला जो होता है वो हमारा देता है बाई मैक्सिमम हमेशा, और जो हैप्पी पैराबोला होता है वो देता है बाई मिनिमम हमेशा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, मैं यहाँ पर आपके लिए पॉइंट लिखवा देता हूँ एज इट इज, ठीक है।
तो यहां पर हम लिखेंगे सेड पैराबोला, सेड पैराबोला, सेड पैराबोला जो होता है, सेड पैराबोला वाई मैक्सिमम देगा, ठीक है, सेड पैराबोला वाई मैक्सिमम देगा, ठीक है। तो सेड पैराबोला कैसा होता है आपके लिए इधर मैंने बता भी दे रहा हूं, ठीक है। और जो हमारा हैप्पी पैराबोला होगा, हैप्पी पैराबोला, हैप्पी पैराबोला जो होगा वो हमारे लिए देगा बाई मिनिमम, ठीक है, बाई मिनिमम देगा। हैप्पी पैराबोला जो होगा वो हमारे लिए बाई मिनिमम देगा। ओके बच्चों, तो हैप्पी पैराबोला ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। मैंने अभी आपका यहाँ पर बाई मैक्सिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन के रूप में किस हाल आपको इसमें यही बात याद रखनी है कि अगर आपको ऐसी कोई क्वेश्चन दे दे और उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछा तो सबसे पहले आपके लिए कोफिशिएंट चेक करना है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। चेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का आपको कोफिशिएंट करना है चेक। अगर कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव है तो मतलब ग्राफ बनेगा हैप्पी, और नेगेटिव है तो बनेगा सैड, और आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है, मैंने आपको बता दी। तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए आप इतना। ठीक, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, सही है। अब हम पढ़ेंगे इसमें अपने आगे का। ओके बच्चों, तो आगे हमारा ग्राफ इसमें क्या क्या रहेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे कुछ फंक्शन भी होते हैं वाई मैक्सिमम एंड मिनिमा के, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के कुछ फंक्शन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और ठीक है कि किस तरीके से यूज में आता है, कैसे क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि एट एनी कर्व एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा स्लोप इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। अगर हम कोई भी कर्व पे लेते हैं, ठीक है, कि एट एनी कर्व एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा स्लोप इज ऑलवेज जीरो। अगर हम कहीं पर भी देखते हैं, मतलब कोई भी कर्व है हमारे पास, अगर हम वहां पर मैक्सिमा एंड मिनिमा देखते हैं तो वहां पर जो हमारा स्लोप होगा वो होगा जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख लीजिए, ठीक है, एट एनी कर्व, एट एनी कर्व, एट एनी कर्व एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा स्लोप इज ऑलवेज, स्लोप इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, कि एट एनी कर्व एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा स्लोप इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो पहले से मैं लाइट वाला बल्ब कर दूं बंद, ठीक है, वरना लाइट आती रहेगी जाती रहेगी, क्योंकि बारिश हुई है ना आज, इसलिए। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। तो कुछ बातें हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब कुछ डेरिवेशन टाइप का है ये, थोड़ा सा मतलब इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी है हैप्पी पैराबोला, ठीक है, ये हमारा कोई भी हैप्पी पैराबोला है, ठीक है। तो एट वी गेट बाई मिनिमा, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम एट वी गेट वाई मिनिमा, क्योंकि आपके लिए पता है हैप्पी पैराबोला में हमें बाई मिनिमा देता है और सैड पैराबोला में बाई मैक्सिमम देता है, ठीक है। तो इधर तो आपको पता है कि एम जो होगा वो होगा हमारा निगेटिव, ठीक है, एम जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर निगेटिव, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट ये है हमारा ए है हमारा मतलब यहाँ पर बी, ए है हमारा पॉइंट सी, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है स्लोप होता है हमारा जीरो, और इधर होता है जो हमारा स्लोप वो होता है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। ये तो सब बातें आपको पता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर हम सी पॉइंट पे देखें, एट सी पॉइंट, ठीक है, अगर हम सी पॉइंट पर देखते हैं अपना, तो हमारे स्लोप आता है, स्लोप एम इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है इसका और स्लोप यहाँ पर जीरो है, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। और हम यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो डी एम अपॉन डी एक्स होता है, इसे हम कहते क्या है, होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ठीक है। इसे अगर हम पढ़ें तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंड? ओके। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे इसका मतलब होता है चेंज ऑफ स्लोप, ठीक है, चेंज ऑफ स्लोप। मैंने आपको ये बताया था कि डेल्टा का मतलब होता है मतलब बहुत वैसा, और डी का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। डेल्टा का मतलब चेंज और डी का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। अब जैसे हम आपको बताएं कि यहाँ पर अगर आ जाए हमारे डी एम अपॉन में डी एक्स, ठीक है, ये मतलब कुछ बातें हैं आपको जैसे पॉइंट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। डी एम बाई डी एक्स बराबर में हम यहाँ पर इसे के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। जैसे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो इसका जो आएगा हमारा कि डी स्क्वायर बाई, क्योंकि हमने इसका डिफरेंशिएशन हो गया है ना यहाँ पर, डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है।
ये डबल डिफरेंशिएशन में आता है हमारा, ठीक है, ऐसे करके हमारा हो गया, ठीक है। तो बात आपको याद रखनी है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का भी इसमें कुछ रोल होता है, ठीक है। अब हम 8C पॉइंट पर भी अगर देखें, अपना वही देख रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा हमारा dm अपॉन dx जो आएगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो आएगा हमारा यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है, ये आएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंड? ओके बच्चों, तो ये आएगा हमारा यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बात आपको पता होगी। तो ये तो हमने वाई मिनिमा के लिए निकाला, हम निकालेंगे यहाँ पर वाई मैक्सिमा के लिए कुछ बातें ये पढ़ रही, ठीक है। तो जो हमारा सेड पैराबोला होता है, इसके लिए मतलब ये होता है हमारा वाई होता है मैक्सिमम, ठीक है। एम यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर जो होगा एम वो होगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। एम होगा हमारा पॉजिटिव और इधर जो होगा वो होगा हमारा एम नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो बातें आपको पता ही है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हो गया हमारा, ठीक है। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये मान लीजिए पॉइंट बी है, ये मान लीजिए पॉइंट सी है, ठीक है। ठीक, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही आएगा हमारा स्लोप जो होगा यहाँ पर वाई मिनिमम होगा, यहाँ पर हमारा मतलब वाई मैक्सिमम होगा हमारा यहाँ पर, तो 0 होगा हमारा, ठीक है। तो m बराबर में dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात तो आपको पता ही है, ओके। और इसका अगर हम देखें तो dm बाई dx बराबर में इसका भी हम डबल डिफरेंशिएशन आएगा हमारा, ठीक है। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन में dx स्क्वायर जो ये जो आएगा हमारा, ये आएगा हमारा यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले में हमारा आया था पॉजिटिव, यहाँ पर जो आएगा हमारा वो आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये होगा हमारा यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चों, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ स्लोप, तो आपको पता ही होगा, ये लिख दे रहा हूँ फिर भी यहाँ पर चेंज ऑफ स्लोप, ठीक है। तो इनमें बारे में ज्यादा आपको वो नहीं ध्यान रखना, ये सब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बातें हैं, ठीक है। अब स्लोप जो होता है हमारा इस सी पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जा रहा है, बढ़ रहा होगा, सी से जब हम नीचे आ रहे हैं तो हमारा ये डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। 8C पॉइंट the slope is decrease, ओके। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम मैक्सिमा एंड मिनिमा को फाइंड करने की कुछ फॉर्मूले भी देखेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो, क्योंकि आज ही हमें अपनी पूरी बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर लास्ट वाला पूरा एंड करना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ पर मैक्सिमा एंड मिनिमा को फाइंड करने के कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है। फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, ओके बच्चों। अभी मैं आज अपनी दिन में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज संडे है ना, तो अभी मैं, क्योंकि आज मेरा खेत पर भी थोड़ा काम था, इसलिए मैं अपने घर पर ही हूँ आज। तो दिन में आपके पास थोड़ी बहुत शायद आवाज भी वैसी आ रही हो, ठीक है, क्योंकि लोग बोलते हैं आसपास, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, पढ़ते हैं हम, फाइंड करेंगे हम मैक्सिमा एंड मिनिमा को, ठीक है। फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, ओके। फाइंड करेंगे हम मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो हेडिंग हमारा ये पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में आपके लिए 2-3 बता चुका हूं कि सबसे पहले हमारे लिए क्या करना है, फाइंड करना है हमारे लिए dy बाई dx बराबर में m बराबर 0। सबसे पहले हमें स्टेप ये करना है, ठीक है। दूसरा हमें करना है फाइंड x हमें निकालना है, फाइंड x, ठीक है। और तीसरा हमें क्या करना है इसमें स्टेप, वो करना है हमें फाइंड बाई बट सब्सटीट्यूट x, ठीक है। फाइंड बाई बट सब्सटीट्यूट x, ठीक है। तो हमें बाई तो फाइंड करनी है लेकिन x को सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जैसे मैक्सिमा एंड मिनिमा हमारे लिए निकालना, तो ये सिंपली हो जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। आपके लिए जैसे अगर मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना हो तो आप ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल करवा दूं, क्योंकि मैं एक एग्जांपल लिख के लाया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपके लिए इधर की करवा दे रहा हूँ एक एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखी है, y बराबर में 3x स्क्वायर, वही वाली के तरीके लगे देते हैं, y बराबर 3x माइनस 6x प्लस का 5। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमें कोफिशिएंट चेक करना है, ठीक है। कोफिशिएंट है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो कैसा बनेगा हमारा ग्राफ, हैप्पी, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें मतलब ये तो हम डाल दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में भी आपको दे रखा होगा, ठीक है।
ये जो है आपको क्वेश्चन में भी दे रखे होंगे, ठीक है बच्चों। तो इसकी आपको ग्राफ तो आपके लिए क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है, लेकिन आपको मैंने पहचानना भी बता दिया है, ठीक है। उसके बाद वैसी बात तो ये आपको पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन में तो नहीं पूछेगा आपके नीट या IIT जेम, लेकिन आपको ये नॉलेज होनी चाहिए मैक्सिमम एंड मिनिमम के बारे में। वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद जैसे हमें सबसे पहले क्या करना है, m बराबर में dy बाई dx में कैलकुलेट करना है, m बराबर में dy बाई dx, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन कर देना है इसका, ठीक है, पता है आपको। इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका, m बराबर में इसका जो इंटीग्रेशन होगा d अपॉन में dx, बाई की वैल्यू पूरी रखेंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5, इसका अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 3 दूनी 6, 6x माइनस का 6 आ जाएगा हमारा, क्योंकि वो हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसके लिए हमें बराबर में m स्लोप कर देना 0, 6x बराबर माइनस का 6 बराबर में स्लोप तो हमारा 0 होता ही है, ठीक है भाई। मैक्सिमम एंड मिनिमम के हम कहीं पर भी देखें, मैंने अभी आपको पॉइंट लिखवाया था, ठीक है। तो 6x हो जाएगा हमारा बराबर 6 से 6 काटेंगे 1 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब x की जो वैल्यू है वो हम इसमें कर देंगे, ठीक है, डाल देंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि ऐसे करके हम जैसे माई मिनिमम ज्ञात कर रहे हैं ना, क्योंकि हैप्पी पैराबोला है हमारे बाई मिनिमम देता है, ठीक है। तो ये बाई मिनिमम हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जो x की वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, ठीक है। y बराबर में 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5, ठीक है। y बराबर में आ जाएगा हमारा 3 1 की मल्टीप्लाई माइनस का 6 गुणा 1 प्लस का 5, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा हमारा 3 माइनस का 6 प्लस का 5, 5 3 हो जाएगा 8, y 8 माइनस का 6, तो y मिनिमम जो आएगा हमारा वो आएगा यहाँ पर 2, ठीक है। कि ये जो हमारा होगा ये y मिनिमम आएगा हैप्पी पैराबोला में 2 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल भी इसका एक बता दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब आता है हमारा बेसिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक है आज का ही, फिर हमारी पूरी बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं पूरे नोट्स मैंने अपने बनाए थे आपकी पूरी बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, एक एक पॉइंट छांट के लेके आऊंगी, IIT जेईई या नीट अलग कंपटीशन। क्योंकि मैंने आपको ये पूरी जो वीडियो पढ़ाई है सब हमारी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जितना भी मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स सब जीरो से हीरो बना दिया है आपको, ठीक है। आज का लेक्चर अगर आप देख लेते हैं, पूरे 7-8 लेक्चर है हमारे, तो आप जीरो से हीरो बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन, आज का बिल्कुल धांसू टॉपिक, ठीक है, इंटीग्रेशन। ओके ओके बच्चों, तो आप नोट कीजिए जल्दी से जल्दी से। ठीक है बच्चों, सो प्लीज आप नोट कीजिए इसके लिए, ठीक है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, चाहिए। अब हमारा मैक्सिमम मिनिमम हो गया खत्म, हमें इसके बारे में जितना जानना था वो हमने लिया जान। अब हमारा आएगा अगला हेडिंग, न्यू टॉपिक, इंटीग्रेशन। बच्चों को डर बहुत लगता है इंटीग्रेशन से, बोले सर ये क्या पढ़ाते हैं आप, आपने अभी तक ऐसे सर से ही पढ़ा होगा ना, आप अभी तक आप हमारे पास नहीं आए। आप हम कहते हैं कि आप ऐसे फिजिक्स नहीं आता है ज्यादातर सब्जेक्ट, तो आप कोई भी सब्जेक्ट आप हमसे तो पढ़ के देखिए, आपको दिल से मतलब प्यार हो जाएगा इस सब्जेक्ट से, ठीक है। क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हमारे दिल के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। एक बार इनसे प्यार करके तो देखिए, क्योंकि सब्जेक्ट ही हैं, आप इनसे जितना भी आप प्यार करेंगे आपको उतना ही बढ़िया होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहला हेडिंग डालेंगे हम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, हेडिंग है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसके लिए समाकलन। पहली बात तो आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आपका अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या IIT जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया, आप कॉलेज में गए, तो वहां पर क्या आप ये कहेंगे कि सर हमें हिंदी में पढ़ गया, हमें हिंदी में पढ़ाइए, आपको तो वहां पर इतनी मोटी गाइड दे देगा, अभी तो कुछ नहीं है ये, ठीक है। वहां पर जाके आपको इतनी मोटी गाइड दे देगा, और वो और लेक्चर आएगा, सीधे लेक्चरर आएगा, वो आपको पढ़ा के चला जाएगा। उसको ये नहीं समझना कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सामने आपको पढ़ा के चला जाएगा और वो इंग्लिश में बोलेगा, फिर आपको कुछ भी नहीं आएगा समझ में। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी से आप अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश पर ज्यादा अपना ध्यान दीजिए, ठीक है। बिकॉज अगर आप कोई भी मतलब करते हैं अपनी मेहनत, तो आपके लिए हर, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, आप इंग्लिश मीडियम में अगर आना चाहें तो आ जाएंगे आराम से। आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी बस, और मेहनत क्या, हम आपके साथ हैं, तो ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, ठीक है। इंटीग्रेशन का अर्थ क्या होता है, एरिया अंडर कर्व, ठीक है, एरिया अंडर कर्व। ओके, आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। एरिया अंडर कर्व तो मतलब क्या होता है, इसका मैं यहाँ पर एक एक्सिस बना देता हूँ, सॉरी, ठीक है। एक्सिस बना लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये हो गई एक्स एक्सिस हमारी, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, डालते हैं इसमें हम एक, ये मान लो हमने कोई हमारी ये लाइन जा रही है, ठीक है।
ये वेरी वेरी स्मॉल एरिया होता है, ठीक है। इसमें मतलब जो वेरी वेरी स्मॉल एरिया, मान लीजिए आप यहाँ पर एक कोई भी एरिया है हमारे, ठीक है, इतना सा एरिया, ठीक है, जैसे कोई हमने सीढ़ी खड़ी कर दी, ठीक है, मान लीजिए एरिया हो गया इसका, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि वेरी वेरी स्मॉल एरिया, वेरी वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है। इंटीग्रेशन जो आता है वो आता है वेरी वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इसका जो साइन होता है हमारा होता है ऐसे के साइन, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। इंटीग्रेशन हम जैसे इसके लिए ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है, इसका ये होता है सिंबल, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे हमें इसका ये निकालना है इंटीग्रेशन, तो हम कैसे करेंगे, डी ए बराबर में बाई इंटू डी एक्स, ठीक है। अगर हमारे लिए जैसे यहाँ पर भी निकालना हो, इसका मतलब एरिया निकालना हो, तो हमारा फॉर्मूला होता है कि डी ए बराबर बाई इंटू डी एक्स, ठीक है, ऐसे हम इसका निकाल सकते हैं, ठीक। क्योंकि ये मान लीजिए आप जैसे इसकी ये जो है इतनी है हमारी, ये लेंथ है ये कुछ मान लीजिए बाई, और इसकी इतनी जो है ये लेंथ इतनी है डी एक्स, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये कोई बाई एक्सिस पे ऐसे जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि बाई एक्सिस पे ये पड़ी हुई, तो ये बाई हमने इतना मान लिया, और इसकी जो है एक्स पे तो इतना हमने डेल्टा एक्स डी एक्स मान लिया, ठीक है। तो डी ए बराबर हो गया हमारा बाई इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन जो होता है हमारा उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। और मैं आपको बताऊं ये जो इंटीग्रेशन होता है इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यू एडिशन, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एडिशन, ओके बच्चों, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूस एडिशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ये होता है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का हमारा उल्टा होता है, हम लिखेंगे यहां पर इंटीग्रेशन रिवर्स ऑफ, इंटीग्रेशन रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का हमारा जो होता है उल्टा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको पता होगा, नहीं पता तो हम बताते हैं ना, हम किस लिए हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हम क्या करते थे, मैं आपको बताऊं, डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखेंगे हम, डिफरेंशिएशन में हम जो करते थे, हम करते थे डी वाई बाई डी एक्स, ओके, आर यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम जो इंटीग्रेशन में अब हम क्या करेंगे, इसी को हम कैसे उल्टे कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में हमें क्या करना है, हमें सीधा बाई इंटू डी एक्स कर देना, यहाँ पर हम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर हम कर देंगे वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लगा के इसे हम कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो इसका उल्टा ही होता है, ठीक है। कैसे होता है मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है बाई बराबर में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मान लीजिए हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया अपना यहाँ पर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करें, ठीक है। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और टू आएगा, पहले पावर आगे आ जाता है, पावर इनसे हट जाता है, मैंने आपको रूल भी समझाया था, ठीक है, कि पावर आगे आ जाता है, पावर वन से घट जाता है, मैंने गाना भी आपको सिखाया था, आपको याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x, ठीक है, ये हो गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका उल्टा होता है, कि अगर हम इसके लिए करें ऐसे, देख लीजिए आप, कि अगर हम इसी का जैसे 2x का करें इंटीग्रेशन, 2x इंटू डी एक्स, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर, पावर जो होता है हमारा, पावर वन से बढ़ जाता है, पावर नीचे भी आता है। पावर जो होता है, मान लीजिए इसकी जो है यहाँ पर x की पावर है 1, ठीक है, तो पावर जो है यहाँ पर पावर 1 से बढ़ जाता है। इसमें भी मैं आपको एक गाना याद करवाऊंगी, पावर जो होता है वो हमारा 1 से बढ़ जाता है, और पावर जो है हमारा वो नीचे भी आता है, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर हम इसका जैसे हमने dy इसका जो था हमारा, हमने पहले से इसका किया इंटीग्रेशन, मतलब डिफरेंशिएशन किया, तो हमारा आया यहाँ पर 2x, हम 2x करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर तो आएगा हमारा 2x स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा और x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए बिल्कुल बिल्कुल सेम आया है, क्योंकि डिफरेंशिएशन किया तो 2x और डिफरेंशिएशन का उल्टा x स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन जो होता है कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में पावर रूल क्या होता है, फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन पावर रूल, ठीक है, इंटीग्रेशन पावर रूल, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ बच्चों, ओके। तो इंटीग्रेशन में पावर रूल हमारा क्या कहता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे करके अगर दे रखा हो हमें कोई भी फॉर्म में, ठीक है, एक्स एन इंटू डी एक्स, ठीक है, ऐसे करके कोई फॉर्म में दे रखा हो तो इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कैसे कर जाता है, ये मान लीजिए एक्स एन अगर हमने किया इसका इंटीग्रेशन तो एक्स एन प्लस 1 अपॉन में पूरी पावर नीचे आ जाएगी एन प्लस 1, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब पावर रूल, ठीक है। तो इसमें आपके लिए गाना भी एक बना देते हैं हम कि पावर 1 से बढ़ जाता है, पावर नीचे भी आता है, ठीक है। तो ऐसे करके इसका एक गाना भी बन जाता है, ठीक है, कि पावर 1 से बढ़, पावर 1 से बढ़ जाता है, पावर नीचे भी आता है, पावर नीचे भी आता है, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंड।
देखिए बच्चों, मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर, एक एक वर्ड क्लियर करवाता हूँ। और हाँ, अगर आपको कोई भी मतलब जैसे आपको कोई भी टॉपिक आप स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं, अभी आप कहीं पर कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कहीं बड़ी सी बड़ी, ठीक है, अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारी कमेंट में लिख दिया कीजिए, ठीक है। मैं आपके लिए उसी टॉपिक को सरल से सरल में भाषा में लेके आऊंगा, सरल से सरल लैंग्वेज में आपको ऐसे समझा दूंगा, आपके बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। लेकिन इसकी एक कंडीशन भी होती है, शर्त होती है, ठीक है। कंडीशन जो होती है, ये कुछ शर्त लगता है हमारी, ठीक है, कि एन जो होता है कभी भी -1 नहीं होगा, ठीक है। एन इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब यहाँ पर ये जो एन है ये कभी भी -1 नहीं होगा, कभी भी -1 नहीं होगा, ठीक है। तो बात आपको याद रखनी, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी रखते हैं, वो याद करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा है नहीं, आप इतना कर लिया होगा आप लोगों ने, वैसे तो नोट कर लिया है ना भाई, ठीक है। तो इसके कुछ फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और आधे घंटा का भी हुआ है, केवल 30 मिनट हुए हैं, ठीक है। 30 मिनट में ही आपने इतना सब कुछ सीख लिया है, ठीक है। तो और बस इसके कुछ फंक्शन है, फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद एक आधा एग्जाम्पल करेंगे, फिर अपनी ये पूरी बेसिक मैथमेटिक्स का एंड हो जाएगा, खात्मा। और एक एक बात आप याद कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक फंक्शन, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो मैं आपको सब जैसे बताऊंगा, आपको जैसे जैसे डिफरेंशिएशन भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है, रिवाइजन हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने किया dy बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका जब हम करते हैं तो हमारा क्या आता है, कॉज एक्स आता है, ठीक है, कॉज एक्स आता है। अब हम यहाँ पर कॉज एक्स का भी उल्टा कर देंगे, यहाँ पर ये होगा हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है, कॉज एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका जब हम करें तो आएगा यहाँ पर हमारा साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसका ये मतलब फॉर्मूला मैं आपको साथ साथ में इंटीग्रेशन भी डिफरेंशिएशन भी करवाता रहूंगा। आपको मैंने बताया कि ये इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर जो सी होती है हमारी, मैं ये लेके आऊँ साइन एक्स प्लस सी, सी होती है हमारी कांस्टेंट वैल्यू, ये आपको हर उसमें लगानी पड़ती है, ठीक है। तो इन चीजें में लगानी होती है। सी आप यहाँ पर चाहे लिख लीजिए कि सी है कांस्टेंट। मैं आपको ये भी बताऊंगा सी कहाँ पर नहीं आता है, ठीक है, सी होता है हमारे यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जैसे हम साइन एक्स का ही करते हैं, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स का जब हम करते हैं अपना इंटीग्रेशन, तो हमारा आता है, वो आता है हमारा माइनस का कॉज एक्स प्लस का सी, क्योंकि इसका उल्टा ही तो होता है, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप दूसरा ले लीजिए, वो आता है हमारा कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉज एक्स, डी वाई बाई डी एक्स टू कॉज एक्स। जब हम इसका करते हैं उल्टा तो आता है हमारा माइनस का साइन एक्स, ठीक, ठीक है बच्चों। आप जब इसका हम करेंगे कि माइनस का साइन एक्स डी एक्स माइनस का साइन एक्स डी एक्स, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, आपको मतलब इधर वाले पॉइंट रखना है, ये सब इधर डिफरेंशिएशन का, इधर इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये मैं कॉमा और ये लगाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जब हम करते हैं तो आता है हमारा cos x प्लस सी, cos x प्लस में सी, ठीक है। और जब हम cos x प्लस सी करते हैं तो हमें पता ही होगा कि हमारा वो ही आता है, ठीक है, कि sin x dx का करते हैं तो हमारा आता है माइनस का cos x प्लस सी, ठीक है। ये बात भी आपको पता है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो इसका क्या होता है हमारा sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब जब हम इसका करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन जब हम करेंगे इसका कि sec स्क्वायर एक्स और dx बराबर में आएगा इसका, तो आएगा हमारा यहाँ पे 10x प्लस सी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है तो आप इंटीग्रेशन तो ऐसे ही कर ही लेंगे, ठीक है। चौथा आता है हमारा कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स कॉट एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का जब हम करते हैं तो आता है हमारा माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और जब हम इसका उल्टा कर देते हैं, इंटीग्रेशन माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स का जब हम करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, तो हमारा आता है कॉट एक्स प्लस में सी, ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा ही होता है, ठीक है। आपके फॉर्मूले तो याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर हम यहाँ पर cos एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन मान लीजिए कि cos एक्स स्क्वायर, यहाँ तो माइनस का ही था, इधर लेते हैं पॉजिटिव का cos एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आएगा यहाँ पर माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू सेक एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इंटू सेक एक्स का करते हैं तो हमारा आता है यहाँ पर सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। और जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम सेक एक्स टेन एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा आता है यहाँ पर सेक एक्स प्लस का सी, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन इसका ऐसा ही रहता है, ठीक है, इसमें इसका उल्टा नहीं होता है, ठीक है। आपको मतलब इसका सेक एक्स करते हैं तो सेक एक्स टेन एक्स, जब इसका करते हैं तो बिल्कुल हाँ वो उल्टा ही है, इसमें भी वही है सेम।
ठीक है। उसके बाद हम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स कॉसिक एक्स का जब हम करते हैं, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स कॉसिक एक्स का जब हम करते हैं तो आता है हमारा माइनस का कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अब इसी का कर देंगे हम अपना इंटीग्रेशन। ठीक है, कॉसिक एक्स इंटू में कॉट एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, इसका हम करते हैं तो आता है हमारा माइनस का कॉसिक एक्स प्लस सी, माइनस का कॉसिक एक्स प्लस का सी। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, फॉर्मूले हमारे आप इधर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ इसमें होता है इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है, तो आप इधर नोट कीजिए, उसके बाद होने वाला है हमारा ये सब। ठीक है बच्चों, क्योंकि मुझे 1 घंटे के अंदर ये खत्म भी करनी है। ठीक है, 25 मिनट है अभी हमारे पास। क्योंकि मुझे दूसरा भी लेक्चर लेना ना बच्चों। आज संडे था तो मैंने सोचा कि ये भी इस टाइम में ले लेता हूँ। वैसे मैं आपको रात की ही बनाता हूँ वीडियो, रात में ही। तो नोट कर रहे होंगे आप लोगों ने फॉर्मूले। हट जाऊं मैं इधर साइड, अब तो सब दिखाई दे रहा हो क्लियर। गर्मी है कि नहीं है? हमारे यहाँ तो बहुत है भाई, बारिश हुई है ना, इसके बाद थोड़ी गर्मी है, ज्यादा बारिश नहीं हुई थी ना, थोड़ी थोड़ी हुई। तो चलिए इसके बाद हम करते हैं इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। आपने इतना तो नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे हम अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, तो जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होता है। ठीक है, और आपको मैं एक एग्जांपल इधर बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहने के लिए कैसे मैंने आपको बताई थी कि जिसकी पावर माइनस वन नहीं हो सकती इंटीग्रेशन में, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ही होता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसकी एन की पावर कभी माइनस वन नहीं होगी, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे हम तो यहाँ पे जो है एक्स को हम नीचे ले आएंगे 1/x। ठीक है, इंटू डी एक्स। तो इसका भी फॉर्मूला आता है, इसका आता है सीधे, यहाँ पर पावर रूल तो नहीं लगता है, लेकिन इसमें जो आता है इसमें हम ले लेते हैं। ठीक है, डी वाई डी एक्स कर देते हैं, डी वाई डी एक्स मतलब इसमें कुछ एल एन एक्स लॉग के टाइप में आता है हमारा। ठीक है, डी वाई डी एक्स एल एन एक्स जो होता है हमारा वो होता है 1/x। ठीक है, आप देखें कि डी वाई डी एक्स एल एन एक्स जो होता है हमारे डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं तो इसका आता है 1/x, लेकिन जब हम इसी का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x, क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है उल्टा होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो 1/x का जब हम करते हैं इसके 1/dx इंटू डी एक्स, तो इसका आता है एल एन एक्स। ठीक है, जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसकी पावर अगर x की पावर -1 हो तो यहाँ पर क्या आता है, तो आपको log x कह देना है। ठीक है, log x। ठीक है, कि log x होता है। ठीक है, 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा log x आता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अब हमारे लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, वो अब हम पढ़ते हैं अपने। ठीक, तो इसके लिए भी कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डी वाई बाई डी एक्स इंटू ई एक्स, ये डिफरेंशिएशन होता है इसका, तो यहाँ पर आता है हमारा ई एक्स। ठीक है, इधर आता है हमारा ई एक्स, लेकिन अगर हम इसका इंटीग्रेशन ही कर दें तो हमारा आएगा यहाँ पर ई एक्स इंटू डी एक्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा यहाँ पर आएगा ई एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद जैसे एक हमारा ए, तो ए ऑप्शन हो गया, यहाँ पर बी वाला डालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम ऐसे रे करें डी वाई बाई डी एक्स इंटू ई की पावर 3x हो, तो अगर हम इसके लिए करते थे तो हमारा कैसे करके आता था कि मतलब यहाँ पर हमारा आता था 3 की पावर 3x, एक कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन होता था। लेकिन अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें जैसे e की पावर 3x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है इसका उल्टा। ठीक है, 3x dx का जब हम करते हैं तो हमारा आता है इसका उल्टा, तो e की पावर 3x अपॉन में 3, क्योंकि यहाँ पर ये पहले आता था, यहाँ पर आया था अपॉन में। ठीक है, तो प्लस का c, तो ये होता है इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ ऐसे करके। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, ठीक है, तो आपके लिए इतना याद रखना है बच्चों। ठीक है, कुछ रूल मैं आपको बता दे रहा हूँ एक दो, उसके बाद बस सब होने वाला है हमारा। कुछ रूल आप लिख लीजिए, यहाँ पर रूल होते हैं एक दो। ठीक है, रूल होते हैं हमारे क्या, जैसे अगर हमारे यहाँ पर लिख दें कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ए एक्स, तो हमारा यहाँ पर आता है ए कॉज ए एक्स। ठीक है, ये हमारा हो रहा है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम जब इसी का करते हैं इंटीग्रेशन साइन
ए एक्स इंटू डी एक्स, तो हमारे यहाँ पर आता है कि माइनस का कॉज ए एक्स प्लस के सी, इसी के बटे में माइनस का कॉज ए एक्स के अपॉन में आता है हमारा ए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, भी इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जब हम इसी का इंटीग्रेशन इसका करें कि कॉज ए एक्स का, ठीक है, कॉज ए एक्स डी एक्स, तो इसका उल्टा हो जाएगा हमारे साइन ए एक्स अपॉन में ए प्लस का सी, ठीक है। तो ये मतलब मैं रूल बना के लाया था अलग से, अपनी कॉपी में मैंने नोट्स बना के लिखे थे, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये अलग से आपके लिए छांटने पड़ते हैं भैया अलग अलग से, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद बस एक और पढ़ेंगे हम टॉपिक की इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन तो क्या होता है हमारा, ठीक है, जिसमें कुछ हमारा कांस्टेंट नहीं रखता है, ठीक है। अभी तो हम कांस्टेंट लगाते थे सी, ठीक है, ये देखिए मैंने इसमें भी लगाया, इसमें भी लगाया, ठीक है। तो अब जो होगा मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल के लिए, तो उसमें जो है हम कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप पहले इतना नोट कर लीजिए। इसमें शाम वाला पानी था रखा हुआ, अभी पी ले रहे हैं भैया, प्यास लग रही। पानी बढ़िया है। तो बच्चों ये तो नोट कर ही लिया होगा आपने। अब इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन लिखेंगे हम डिफाइनाइट इंटीग्रल के लिए, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल के लिए, ठीक है, डिफाइनाइट इंटीग्रल के लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन हम लिखेंगे यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल के लिए, ठीक है, इंटीग्रेशन लिखेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रल के लिए, ठीक है, डिफाइनाइट इंटीग्रल, ठीक है, कि जिसमें नो कांस्टेंट लगता है, मतलब नो कांस्टेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। लिख लेंगे हम यहाँ पर कि नॉट कांस्टेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, नॉट कांस्टेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं होता, जैसे मैं आपको बताऊँ इसमें लिमिट्स लगती हैं हमारी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं अपना, मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई भी मतलब नंबर है हमारे, कोई भी एफ हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी लिमिट लगती है उसे कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ पर लगती है हमारी ऊपर, वो लगती है अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब जब हमें निकालते हैं इंटीग्रेशन तो हम करते क्या, इसमें हम करते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एक क्वेश्चन ही मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे ऐसे के दे रखा हो 2 5, एक है हमारी लोअर लिमिट, ये मतलब 2 लिखा है यहाँ पर, ठीक है, लिखा है 5, ये हमारी लोअर लिमिट, ये हमारी अपर लिमिट, ठीक है। और मैं इसके लिए लिख दूं यहाँ पर 3x² dx। सबसे पहले तो हमारे लिए वो अपना गाना याद रखना कि पावर 1 से बढ़ जाता है, पावर नीचे भी आता है, ठीक। तो इसका हम पहले करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन में 2 की पावर 5 3x की पावर 3, यहाँ पर अब जो पावर हो गई है 3 तो ये नीचे भी आई, ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या है हमारा लोअर लिमिट, अपर लिमिट और x3, ठीक है। अब पहले से हमारे लिए x की जगह पर 5 रखना है, ठीक है, पहले से x की जगह पर 5 रखना है, फिर हमारे लिए दूसरी बार में x की जगह पर 2 रखना है, ठीक है। पहले हमारे लिए x की जगह पर 5 रखना है, कैसे, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे करेंगे हम कि 5 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि अपर लिमिट मैंने यहाँ पर रखी है x की जगह पर, ठीक है, फिर 2 हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 2 की यहाँ पर, ठीक है, 2 की पावर 3, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 5 का हो जाएगा 125, 2 का हो जाएगा 8, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 17, 117 आएगा, सही है, अंडरस्टैंड। पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा हो जाता है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब मैं आपको बताऊं जैसे कि कुछ क्वेश्चन हमारे लिए ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि कर्व y बराबर में x² कॉमा x बराबर में 1 2 x की पावर 3, ठीक है। वैसे तो मैंने इंटीग्रेशन के बारे में जो जो फॉर्मूले थे इनका एरिया ऐसे निकालने के लिए कह दिया जाए, तो मैं आपके लिए नोट करके एक बात लिखवा देता हूँ, पहले सोल्यूशन तो इसका करेंगे ही। तो वैसे तो हमारा लेक्चर होने ही वाला है, ठीक है, नोट करके बस 5 मिनट। ऐसे एरिया होता है वो निकलता है बाई इंटू डी एक्स, बराबर में होता है हमारे एरिया, इसके लिए कहते हैं एरिया बिटवीन वाई कर्व, एरिया बिटवीन वाई कर्व
एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। मैंने अभी भी सबसे पहले ही वीडियो के शुरुआत में जब मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया तो भी मैंने आपको बताया था कि एरिया जब निकालते हैं तो हम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब नहीं बताया, तो मतलब आप लीजिए कि एरिया बिटवीन बाई कर्व एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसके लिए कि हमारे लिए आपके लिए जो रखा कि एक्स बराबर 1 2 एक्स बराबर 3, मतलब 1 से 3, तो 1 है हमारी लोअर लिमिट, 3 है हमारी अपर लिमिट। तो हमें कैसे करना है कि बाई बराबर एक्स स्क्वायर है, तो हमें कैसे इसका करना है, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है, वाई इंटू डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। बाई के लिए हमें दे रखा है कि एक्स स्क्वायर दे रखा है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन दे रखा है एक्स बराबर 1 से, तो 1 है हमारी लोअर लिमिट, 3 है हमारी अपर लिमिट, ठीक है। तो हम बाई का रखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन अपर लिमिट है 1, लोअर वो अपर लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 1 वो 3, ठीक है। अब जो हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो हमारा आएगा यहाँ पर कि पावर 1 से बढ़ जाता है, पावर नीचे भी जाता है, तो यहाँ पर जो आएगा वो हमारा वो आएगा एक्स की पावर 3/3, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 से 3, ठीक है। अब हमारे लिए 1/3 कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है। 1/3 हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स की पावर 3 और ऐसे लिख देंगे, बड़ा ब्रैकेट आता है यहाँ पर, ठीक है। वो मैं आपको से आप जैसे छोटे क्लास में होते हैं तो उनके लिए बच्चों को समझाता है, लेकिन आपके लिए डायरेक्ट करना है तो यहाँ पे सब लिखे ना लिखें, ठीक है। तो हमें सबसे पहले 1/3 बाहर ही है, एक बार यहाँ पर एक्स की जगह 3 करना है, एक बार एक ये करना है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ठीक है। सबसे पहले 3 की पावर रखनी है क्यूब, फिर माइनस का 1 का क्यूब, ठीक है। तो करेंगे हम यहाँ पर 1/3 और 3 3 मतलब 27 माइनस का 1, तो 1 26/3 आ जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेना, 3 7 3 8 24, 8 पॉइंट कुछ आएगा इसका, ठीक। तो ऐसे करके आप इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स का ये जो पूरा लेक्चर था, 8 लेक्चर लिए हैं आपके, लेकिन जीरो से लेकर हीरो बन के जाएंगे आप अगर आपने 8 लेक्चर देख लिए, क्योंकि मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवा दिया जो आपको कोई नहीं करवा पाता, ठीक है, एक एक पॉइंट। तो बेसिक मैथमेटिक्स के मैंने 8 लेक्चर लिए हैं, मतलब लोग ये भी नहीं कि पूरे पूरे 1 घंटे लिए हों, लोग वन शॉट भी लेते हैं। अभी मैं वन शॉट तो ले नहीं सकता हूँ, कि अभी भाई हमारा ये छोटा सा ही है, सब स्टूडियो तो है नहीं अभी हमारा। जब स्टूडियो लेंगे तो वन शॉट में भी मैं आपको पूरा वन शॉट लेके लूंगा। लोग 7 8 घंटे लेके लेता है, मैं 10 10 घंटे आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको 8 लेक्चर लिए, मामूली बात है 6 घंटे या 5 घंटे में हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए कभी 50 मिनट, केवल एक वीडियो में शायद 1 घंटे हुए है कुछ, और आज भी देखिए पूरी वीडियो नहीं हमारी 1 घंटे को पाई। लेकिन मैंने आज हमारा पूरा बेसिक मैथमेटिक्स जो था वो नीट, IIT JEE लेवल और 11th क्लास वाले जो अभी आए हैं, जो अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली मैंने बेसिक मैथमेटिक्स काफी 8 लेक्चर में पूरी खत्म कर दी, क्योंकि आज हमारी हो गई बेसिक मैथमेटिक्स पूरी खत्म, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आपकी लिए मैथ आपकी कमजोर है तो आप जरूर ये वीडियो देखें पूरी, और पूरे मैं कहता हूं कि आप हमारे पूरे 8 लेक्चर देखें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, क्योंकि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको किसी दूसरे की मेहनत लग रही है, ठीक है, तो आप किसी को सपोर्ट कीजिए, और वरना भाई आपकी इच्छा है, ठीक है, क्योंकि कोई दूसरा भी आपके लिए मेहनत करता है, ठीक है, वो भी चाहता है कि हमारे बच्चे सफल हों, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि मैं खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं तो मैं खुद लोगों को देखता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, अभी जैसे मेरी ज्यादा एज नहीं है, 16 17 साल की एज है मेरी है, तो मुझे भी, मैं भी देखता हूँ टीचर्स को, कि मुझे ये पता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होता है हमें पढ़ाने के लिए, उसमें हमसे ज्यादा तो नॉलेज होती है, ठीक है। इसलिए मैं किसी को भी जज नहीं करता हूँ, आज तक मैंने किसी टीचर को ये नहीं कहा कि ये टीचर ऐसा पढ़ाता है वैसा पढ़ाता है, ठीक है। अब वो आप ही ऊपर है बच्चों। लेकिन चलिए, आज हमारी बेसिक मैथमेटिक्स होती है यहाँ पर खत्म। अब हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे IIT JEE और नीट के लिए बाद में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अपना, मतलब IIT JEE एंड नीट के लिए कंपटीशन लेवल के, ठीक है। और अगर फिजिक्स हमारी और भी किसी कंपटीशन एग्जाम में आती है तो वो भी बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर जब लेके आऊंगा तो मैं उसमें पढ़ाऊंगा आपके लिए फिजिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर IIT JEE और नीट के लिए, क्योंकि अभी बायोलॉजी का तो हमारा सेशन चल रहा है। केमिस्ट्री का भी मैं लूंगा जल्दी, क्योंकि अभी मैं अकेला हूँ, अकेले ही पढ़ाता हूँ ये सब चीजें। अभी देखते हैं कोई टीचर अगर मिलता है हमारे लिए, ठीक है, तो सही है, वरना अभी तक तो हम अकेले ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, सेशन को अपने एंड करते हैं। अगर आपको ये पूरी वीडियो, पूरा लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स का आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को आगे तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब मिल जाएंगे हम दोनों साथ तो डरने की क्या है बात। चलिए आज के सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।